नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश लाकड़ा। आप देख रहे थे एक्सेल गुरु। आज के इस टॉपिक में हम सीखेंगे भाई एक्सेल के अंदर हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे रेडी कर सकते हैं। देखिए, आपके सामने में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे रखा है। ये भी हमने कैसे बना है, इसी पे हम आज बात करने वाले हैं। उससे पहले इसका एक छोटा सा आपको मैं डेमो दिखा देता हूँ। ये भाई क्या क्या काम करता है, कैसे कैसे काम करता है। अब देखिए, मेरे पास यहाँ पर भाई 3 शीटें हैं। फर्स्ट है आपकी भाई फॉर्म जो आपको भाई दिखाई दे रहा है। सेकंड भाई डाटाबेस, जो भाई से फॉर्म से मेरा जो डाटा ट्रांसफर होगा ये इस सीट पे यहाँ पर होगा, जिसके अंदर भाई मेरी भाई 10 फील्ड दे रखी हैं। ठीक है जी। ये बेसिकली भाई हमने के स्टूडेंट का जो है भाई कोर्स का रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया हुआ है। और भाई थर्ड सीट पे मैं दे रखी है भाई कि ये भाई कोर्स की जो डिटेल है भाई कौन से कोर्स हम कराएंगे। यहाँ पर भाई जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इसके अंदर भाई कौन सा कोर्स यहाँ पर होता है, उसकी भाई फीस कितनी है और उसकी भाई ड्यूरेशन यहाँ पर भाई कितनी हमने भाई सेट की हुई है, ये सब डिटेल उसके अंदर आई हुई है। अब फॉर्म पे अगर हम आते हैं, अब सबसे पहले तो क्या है भाई कि अगर मैं यहाँ से भाई किसी भी कोर्स का यार मैं नाम सेलेक्ट करता हूँ तो इसके भी कोर्स की ड्यूरेशन और कोर्स की जो फीस है ये ऑटोमेटिक ले लेते हैं। यहाँ पर भी देखो हमने कोई फॉर्मूला अप्लाई यहाँ पर नहीं कर रखा है, लेकिन ये फिर भी उसको यहाँ पर भाई अपने आप ही यहाँ पर भाई इसका जो मंथ है भाई ड्यूरेशन है और उसकी जो फीस है ये यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गई है। दूसरा क्या है, जो ये रजिस्ट्रेशन डेट है, सॉरी रजिस्ट्रेशन आईडी है, ये आप देखोगे तो यहाँ पर जो मेरी जो लास्ट की आईडी है यानी भाई 1004 तक मेरा डाटा आया होगा, इसके बाद जो मेरी आईडी आनी चाहिए यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर भाई अपने आप ही आई हुई है। ठीक। तीसरा भाई यहाँ पर जो मेरी डेट है रजिस्ट्रेशन की, ये भी भाई जो मेरी करंट की डेट होगी जिस दिन पर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जो करंट डेट होती है ये वहाँ पर आएगी ऑटोमेटिक अपने आप ही। अब देखिए, मैं किसी डाटा को भाई सेव करके देखता हूँ यहाँ पर। जैसे भाई मैंने यहाँ पर भाई का नाम मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पर सुंदर, पिताजी का नाम करमवीर, डेट ऑफ बर्थ इसकी भाई मैं कर लेता हूँ यहाँ पर भाई 1/5/2/1999। इसकी भाई कॉन्टैक्ट नंबर है भाई 9999888899। ये भाई एड्रेस भाई भर देते हैं भाई इसका दिल्ली। दिल्ली के आगे भाई कोई भी आप एरिया अगर यहाँ पर देना चाहो तो भाई जैसे भाई मैं दे देता हूँ करमपुरा दिल्ली। ये भाई मैंने दे दिया। इसका पूरा पूरा जो फील्ड यहाँ पर ये हो चुका। अब जैसे भाई मैं सेव बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक कन्फर्मेशन मैसेज आएगा यहाँ पर कि भाई मेरा जो डाटा है ये यहाँ पर भाई सेव हो चुका है। और ये जो डाटा है मेरा ये यहाँ पर 1005 के सामने यहाँ पर ये आ चुका है सारा का सारा, आप देखोगे। और दूसरा यहाँ पर क्या हुआ है कि जो फील्ड थी मेरी ये सारी की सारी यहाँ पर ब्लैंक हो चुकी है, सिर्फ 2 फील्ड को छोड़कर। एक तो भाई मेरी रजिस्ट्रेशन आईडी जो 1005 थी अभी ऑटोमेटिक 1006 यहाँ पर हो गई है, और जो मेरी डेट है ये भी यहाँ पर ब्लैंक नहीं हुई है, ये भी यहाँ पर हुई है। ये सिर्फ वहाँ से ब्लैंक हो गया, लेकिन जो मेरी करंट डेट है वो आएगी। अगर इस फॉर्म का भाई यहाँ पर नेक्स्ट डेट में खोलोगे तो यहाँ पर भाई नेक्स्ट डेट यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है जी। दूसरा, अब ये सर्च और रीसेट बटन। सर्च बटन क्या करेगा, जो भी आपका भाई डाटा जो है आपके डाटाबेस में ऑलरेडी ऐड है, इसमें से अगर कोई आप आईडी यहाँ पर भाई सर्च करते हो, जैसे भाई मान लीजिए मैं 1004 का डाटा यहाँ पर भाई सर्च करना चाहूँ तो मेरे 1004 का डाटा यहाँ पर ये सर्च करके दिखा देगा भाई इसकी भाई क्या क्या फील्ड थी। नेक्स्ट क्या भाई, अगर भाई अपडेट है, अगर मैं किसी भी इस आईडी में से कुछ भी अपडेट करना चाहूँ, किसी भी जैसे भाई मैं राजेंद्र की जगह पर यहाँ पर राजेंद्र कुमार करना चाहूँ यहाँ पर, उसको मैं अपडेट करता हूँ तो ये मेरा जो डाटा है इसको भाई अपडेट यहाँ पर कर देगा। आप जब देखोगे तो जैसे भाई राजेंद्र कुमार यहाँ पर ये हो चुका है 1004 के सामने। नेक्स्ट क्या है, अगर भाई जैसे भाई मान लीजिए मैंने भाई यहाँ पर भाई 1005 का डाटा जो मैंने यहाँ पर भाई सर्च किया, और भाई मैं चाहता हूँ जो नॉर्मली हम जो डाटा भरते हैं भाई मैंने भाई ये सेव नहीं करना है भाई, एंड टाइम में भाई स्टूडेंट ने मना कर दिया नहीं भाई मुझे तो ये कोर्स नहीं लेना है, तो आप क्या करोगे भाई इसको भाई एक करके आप ऐसे थोड़ी ना ब्लैंक करोगे पूरे डाटा को, यहाँ से ऐसे थोड़ी ना हटाओगे। तो उसके लिए मैंने बना रखा भाई रीसेट का बटन। आप यहाँ से भाई इसको भाई रीसेट कीजिए तो भाई फॉर्म जो है ये ब्लैंक हो जाएगा। या फिर भाई आपने भाई किसी का डाटा भाई सर्च कर रखा और भाई किसी नए का रजिस्ट्रेशन आपको करना है तो उसके लिए भी तो आपके पास सारी फील्ड आपके ब्लैंक चाहिए ना। तो उसके लिए हम 1 बाय 1 तो सबको करेंगे नहीं, हम एक बार इसको रीसेट बटन मैंने किया और ये भाई पूछ रहा है कि भाई आपको भाई रीसेट करना है। भाई हो सकता है भाई आप भाई सेव करना चाहते हो और भाई गलती से भाई सेव की जगह पर रीसेट का बटन दब जाए आपसे। ठीक। तो डाटा को भाई सेव कर देगा वहाँ पर। ठीक। या भाई क्लियर कर देगा उसको यहाँ से। तो इसके लिए हमने बना रखा है भाई कन्फर्मेशन मैसेज, भाई आपको उसको भी सेव करना ही चाहते हो तो भाई यस करो, अगर आप नो पे क्लिक कर दोगे तो एज इट इज रह जाएगा। अगर आप इस पे कर दोगे तो ये भाई डाटा जो यहाँ से क्लियर हो जाएगा और जो मेरी न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आना चाहिए वो यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये भाई दूसरी एक चीज देखिए, जैसे भाई मान लीजिए न्यू रजिस्ट्रेशन आईडी है, हम इसको भाई अभी सेव बटन पे क्लिक करूँ तो ये भाई सेव मेरा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो भाई मेरी सारी फील्डें अभी खाली हैं। और जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर भाई एक नाम भर देता हूँ यहाँ पर सुरेंद्र में भर देता हूँ यहाँ पर। अब मैं इसको भाई देखिए एक फील्ड मेरी भरी गई, यार इसमें सेव करना चाहूँ तो ये अभी भी सेव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मेरी जितनी फील्ड है मेरी सारी की सारी भाई ये मैंडेटरी है, ये रिक्वायर्ड है मेरी सारी की सारी फील्ड होंगी तभी मेरा डाटा सेव होगा, अदरवाइज सेव
नहीं होगा। तो ये भाई सब सेटिंग कैसे की है भाई, हम इसे पूरी सीरीज में इसी पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए मैं टॉपिक को शुरू करते हैं, जिसके लिए मैं ले लेता हूँ भाई कि बिल्कुल ही फ्रेश नई सीट। इस सीट को मैं कर देता हूँ यहाँ से क्लोज। अरे भाई बिल्कुल ही नई सीट में यहाँ पर ले लेता हूँ भाई, मैंने एक्सेल की बिल्कुल नई सीट यहाँ पर ये ले ली है। अब फर्स्ट शीट को मैं नाम दूंगा यहाँ पर भाई फॉर्म का। सेकंड शीट को मैं नाम देता हूँ यहाँ पर भाई मैं डाटा। और थर्ड शीट में एक बना लेता हूँ यहाँ पर कोर्स के नाम से, जिसके अंदर भाई हम फर्स्ट में अपना भाई फॉर्म रेडी करेंगे, सेकंड भाई डाटाबेस जहाँ पर मेरा डाटा स्टोर होगा वो, और थर्ड भाई जो मेरा कोर्स की जो डिटेल है वो यहाँ पर आएंगी। अब मैं एक भाई यहाँ पर क्या करता हूँ, जो मेरी कोर्स की डिटेल थी, मैं कोर्स की ये जो ये है यहाँ से ये सबको उठा लेता हूँ और इस कोर्स वाली सीट पर मैंने को यहाँ पर भाई पेस्ट कर लेता हूँ। इसको भाई मैंने भाई पूरा सेलेक्ट किया और इसको किया, और इसका जो साइज है मैं यहाँ पर भाई 130 इसको जूम कर लेता हूँ। इस सीट को भी मैं क्या करता भाई 130 यहाँ पर भाई जूम, और फॉर्म वाली सीट को भी हम क्या करते हैं 130 यहाँ पर 130 यहाँ पर इसको भी हम सेट कर लेते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले भाई जो मेरी फील्ड यहाँ पर भाई आनी चाहिए वो फील्ड मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा भाई फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि इसमें भाई ज़्यादा टाइम आपको ना ले। जैसे अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और करूंगा यहाँ पर, जैसे भाई मेरे यहाँ पर कोई भी जैसे भाई 1001 मेरे आईडी यहाँ पर आए, तो ये क्या करे भाई इसका जो ऑटोमेटिक यहाँ पर बॉर्डर ले ले, और एक भाई बाई डिफॉल्ट अल्टरनेट रो का जो है मेरा यहाँ पर कलर भाई डिफरेंट कलर का यहाँ पर आए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पूरी रेंज को मैं कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक भाई सिलेक्ट, जितनी भी आपको भाई सिलेक्ट करनी है आप उसको सिलेक्ट। अच्छा दूसरा यहाँ पर भाई है भाई मैं इसको क्या करता हूँ ऊपर की मैं हटा लेता हूँ। अब मैंने भाई यहाँ पर कर ली इतनी रेंज को भाई सिलेक्ट, आप चाहो तो नीचे तक भी सिलेक्ट कर सकते हो। फिर मैं गया भाई यहाँ पर भाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल को मैं सिलेक्ट करता हूँ, और मैं यहाँ पर यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन वी सेट टू फॉर्मेट, और यहाँ पर मैं एक चीज़ देता हूँ इक्वल टू ये सेल। अगर मेरा भाई इसको मैं 4 को 3 बार प्रेस करता हूँ ये ऐसे ए के सामने भाई ये डॉलर का साइन 2 के सामने ना आए। और दूसरा भाई मैं गया यहाँ पर भाई बॉर्डर पे मैंने कलर दिया इसका ये वाला, ठीक। और भाई इनसाइड और आउटसाइड इसको मैं सेलेक्ट यहाँ पे कर दिया और मैंने कर दिया ओके। ठीक, इसको मैं करता हूँ ओके। तो मेरे यहाँ पर आप देखोगे ये एक कलर जो है बॉर्डर आ चुका है। मैं फिर एक बार और मैं यहाँ पर जाता हूँ न्यू रूल पे, और यहाँ पर न्यू रूल को मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसमें मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ इक्वल टू इफ, ठीक। अगर भाई मेरा ये सेल जो है ये इसमें फिर से भाई ए के सामने भाई ये डॉलर का साइन, और भाई नॉट इक्वल टू भाई ग्रेटर देन लेस देन का साइन, और ये भाई अगर ब्लैंक ना हो तो मेरा क्या हो यहाँ पर भाई एक मेरा फंक्शन चले यहाँ पर मोड ब्रैकेट में आर ओ डब्ल्यू रो ब्रैकेट ओपन क्लोज कोमा 2 ब्रैकेट क्लोज। ये भाई मैंने फंक्शन यहाँ पर लिखा है। ये क्या काम करेगा अभी देखते हैं। मैंने फॉर्मेट किया यहाँ पर भाई फिल का काम किया भाई मैंने, और इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला कलर, ओके किया मैंने और इसको किया ओके। अब ये क्या करेगा, अब जैसे देखिए 1001 है 1002, जैसे मैं यहाँ पर आईडी भरता हूँ तो मेरे सामने क्या होगा, ये जो है कलर एक लाइन छोड़कर एक लाइन, इसको एक चीज़ और मैं करता हूँ यहाँ से व्यू पे गया और मैं ग्रेड लाइन यहाँ से हटा लेता हूँ। इस तरह से आपको भाई ब्यूटीफुल नज़र आपको ये आएगा। अब 1003 जैसी आईडी यहाँ पर आएगी तो देखिए, तो इस तरह से भाई इसका डिज़ाइन जो है ये रेडी होता रहेगा, एक लाइन छोड़कर एक लाइन जो है ये ऐसे कलर यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है जी। ये तो हो चुकी है भाई इसकी बेसिक सेटिंग यहाँ पर। अब आते हैं भाई वापस अपने फॉर्म पे भाई यहाँ पर हम इसका भाई डिज़ाइन रेडी कर लेते हैं फटाफट। थोड़ा इसको भी फिर से फर्स्ट फॉरवर्ड ये होगा आपका
तो दोस्तों ये भाई फॉर्म का डिजाइन जो है रेडी हो चुका है, जिसके अंदर हमने क्या किया है, इसको भाई पूरे को सिलेक्ट करके हमने इसका आउट जो बॉर्डर है ये यहाँ पर भाई हमने कलर दे दिया है। और ये जो बॉर्डर है हमने इसको भाई ऐसे सबको सिलेक्ट करके एक एक करके, और मैं भाई राइट क्लिक करके यहाँ से भाई फॉर्मेट पे गया और इसका भाई मैंने कलर सेलेक्ट करके बॉर्डर सेलेक्ट करके आउट लाइन बॉर्डर यहाँ पर मैंने दे दिया। यही सेम मैंने इसको बार वाले को सेलेक्ट करके यहाँ पर किया था। ठीक है जी। अब ये मैंने कैसे किया है, वो मैंने भाई लिख कर इसको पूरे को यहाँ पर सेलेक्ट किया, इसको भाई मर्ज कर दिया, पहले इसका पूरा बॉर्डर दिया, फिर उसके बाद मैंने इसको लिख के यहाँ पर भाई यहाँ पर बॉर्डर यहाँ पर दिया है। अब देखिए मैं जो हम बटन क्रिएट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं जाता हूँ शेप पे, और यहाँ से मैं करता हूँ क्लिक में एक बॉक्स, और यहाँ से इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर इतना सा एक ड्रैग, और इसका जो भाई आउटलाइन बॉर्डर है ये मैं इसको कर लेता हूँ नो आउटलाइन, और इस पर मैं लिखता हूँ सेव। इसके बाद मैंने भाई इस बॉर्डर पे क्लिक किया और होम पे गया, और होम पे जाके मैंने इसको कर दिया भाई वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों को अलाइन सेंटर, और चार्ज इसका भाई फॉन्ट साइज थोड़ा सा आप इंक्रीज कर सकते हो यहाँ से। और भाई मैंने इस पर क्लिक करके यहाँ पर मैंने इसको भाई कंट्रोल कॉपी करके और मैं कर लेता हूँ भाई 1 2 3 4 बार मैंने इसको कर लिया पेस्ट, और यहाँ पर मैंने इसको उठा के यहाँ पर एक को यहाँ पर रखा है ऐसे, और कंट्रोल ए मैंने जैसे प्रेस करूंगा तो मेरे चारे बॉक्स जो है ये सिलेक्ट हो जाएंगे। और मैं यहाँ पर भाई फॉर्मेट शेप में आया और यहाँ पर भाई अलाइन आपको दिखेगा, यहाँ अलाइन पे क्लिक किया, मैं इसको कर देता हूँ भाई अलाइन टॉप, तो ये भाई सारे के ऊपर से जो है अलाइन हो गए। और इसको मैं कर देता हूँ डिस्ट्रीब्यूट ओरिजेंटली। ठीक, तो ये भाई सबका जो बीच का गैप है वो सबका जो क्या है इक्वल हो जाएगा। और दूसरा मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। अब जो मेरी जो ग्रिड लाइन दिख रही है इनको मैं करता हूँ व्यू में जाके कर लेता हूँ इनको मैं यहाँ से अनटिक, तो ये फॉर्म जो आपका इस तरह का यहाँ पर आपको भाई नजर आने वाला है। अब मैं इनको भाई नाम जो है रीनेम कर लेता हूँ, जैसे मैं इसको कर लेता हूँ रीसेट के नाम से, अब इसको क्लियर के नाम से भी आप सेव कर सकते हैं, रिफ्रेश के नाम से भी सेव कर सकते हैं। इसको मैं करता हूँ भाई सर्च के नाम से सेव, और इसको मैं कर लेता हूँ मैं यहाँ पर अपडेट। ठीक है जी। तो ये भाई मेरा जो है बेसिक जो फॉर्म है ये भाई रेडी हो चुका है। फॉर्म का भाई डिजाइन यहाँ पर भी आ चुका है। दूसरा भाई ये जो है कोर्स का डिटेल यहाँ पर भी इसको मैं चाहूँ तो भाई ये व्यू में जाकर ग्रिड लाइन यहाँ से भी मैं अनटिक कर लेता हूँ। ठीक, अब भाई ये जो सेव बटन मेरे भाई काम कैसे करा, अभी देखो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये भाई काम कुछ नहीं कर रहा है। ठीक, अब मैं यहाँ पर भाई इसकी भाई बेसिक सेटिंग के लिए मैं गया भाई डेवलपर में, यहाँ पर डेवलपर में आपको दिखाई देगा भाई विजुअल बेसिक। और एक चीज़ हो रहा है भाई, अगर आपके पास सिस्टम में ये एक्सेल में ये डेवलपर ऑप्शन यहाँ से नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप क्या करोगे, फाइल में जाइए, फाइल में जाकर आपको दिखाई देगा यहाँ पर ऑप्शन बटन, ऑप्शन पे आप जाओगे तो यहाँ पर एक विंडो आपकी ओपन होगी जिसमें आपको यहाँ पर नजर आएगा भाई कस्टमाइज रिबन। और यहाँ पर राइट साइड में अगर आपको डेवलपर ऑप्शन पर जो टिक नहीं है बाय डिफॉल्ट ऐसे, तो आप इसको यहाँ से टिक करके इसको यहाँ से कर दीजिए ओके, तो आपके सामने भाई डेवलपर ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर जाकर भाई आपको भाई क्लिक करना है विजुअल बेसिक पे, तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आप सामने भाई ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक एप्लीकेशन की एक विंडो आपके ओपन हो जाएगी। और इसके अंदर भाई आपको क्या करना है, आप जाओगे इंसर्ट में, और इंसर्ट में आपको करना है एक मॉड्यूल क्रिएट। अब मॉड्यूल क्रिएट करोगे तो यहाँ पर एक मॉड्यूल के नाम से ये आ जाएगा, आपका एक ब्लैंक शीट आपके सामने आ जाएगी। दूसरा क्या है, इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज करूँ यहाँ से, इसका मैं साइज कर लेता हूँ यहाँ से थोड़ा सा छोटा। ये इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मुझे शीट 3 शीट थी, शीट के जो नाम यहाँ पर मेरे आ रहे हैं, शीट 1 जो मेरी ये थी भाई, शीट 2 फॉर्म जो है मेरी ये, ठीक, और शीट 3 भाई मेरी कोर्स के नाम से ये आ रही है। ठीक, जो इनके ओरिजिनल नाम थे, जैसे भाई आप किसी शीट को यहाँ पर प्लस करोगे तो शीट नेम यहाँ पर आएगा ऑलरेडी, तो वो शीट यहाँ पर ये आती है आपकी। अब मुझे मॉड्यूल को सिलेक्ट करके यहाँ पर भाई एक कोडिंग करनी है, जैसे भाई मैं सब क्रिएट करता हूँ यहाँ पर, सब मैंने क्रिएट किया भाई किसके नाम से भाई सेव, जो मेरा भाई सेव बटन है ये मैं इसके लिए कर रहा हूँ। अब ठीक, इसके अंदर मैं करता हूँ सेटिंग। अब सेटिंग क्या करूंगा मैं यहाँ पर, जब अगर मैं सेव बटन पे क्लिक करूँ ठीक, तो मेरा ये जो सारा डाटा ये ट्रांसफर होगा डाटा वाली शीट पर आ जाए। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मुझे देखना पड़ेगा ये कि जो मेरा डाटा है ये यहाँ पर इसमें कहाँ पर जाके बस सेव हो। ठीक, उसके लिए मुझे भाई क्या पकड़नी पड़ेगी, इसकी जो लास्ट रो जो ब्लैंक रो है, जैसे भाई फर्स्ट रो मेरी ये है, अब सेकंड रो मेरी है ना, तो ब्लैंक रो मेरी लास्ट ब्लैंक रो है उसके अंदर मेरा डाटा आए, तो ये भाई कैसे मुझे पता चलेगा इसके अंदर भाई मेरी कौन सी आएगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा, एक मैं डिम क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर लास्ट रो फाइंड करने के लिए। मैंने लिखा यहाँ पर भाई
लास्ट रो एज लॉन्ग, और ये मैंने लास्ट रो को मैं यहाँ पर लिखा इक्वल टू शीट। अब ये जो मेरी जो शीट है, कौन सी डाटा वाली शीट कौन सी मेरी है, शीट 2 है। शीट 2 डॉट रेंज ब्रैकेट भाई मैंने की ओपन और डबल कोट किया ओपन। अब A999, ठीक। अब एक बड़े सी रेंज यहाँ पर ले लेना जो एंड एक्सल आप डॉट रो, और इसके अंदर भाई क्या भाई मैंने +1। अब ये क्या काम करेगा, ये भाई C2 पे जाएगा। अरे जो ए रेंज है यहाँ पर भाई, अगर आप नीचे आओगे यहाँ पर ऐसे, ठीक, नीचे आओगे तो जहाँ पर भी ये भाई ए इसको भाई 9000 9999 या 99,900 जहाँ पर भी इसको मिलेगा, उससे वहाँ पर जाकर भाई ये कंट्रोल अप इसको भाई ऐसे अप करेगा और उसमें भाई +1 करके यहाँ पर इसमें आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर भाई 1001 आईडी मेरी ऑलरेडी है यहाँ पर, ठीक है जी, और भाई आप यहाँ पर हो इसमें, ठीक। अब जैसे भाई कंट्रोल आप करोगे, कंट्रोल बटन दबाकर आप जो एरो है उसको आप प्रेस करोगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। और मुझे तो भाई इसमें डाटा सेव नहीं करना ना, मुझे कहाँ करना है भाई, इसके जो नेक्स्ट है उसके अंदर +1 कर देगा तो यहाँ पर मेरा ये आ जाएगा। तो इस तरह से भाई मेरी जो है लास्ट रो यहाँ पर ये फाइंड हो जाएगी, ठीक है जी। इसको मैं करता हूँ यहाँ से भाई क्लियर, और ये आ गई। अब मैं करता हूँ भाई यहाँ पर शीट 2 डॉट सेल्स, ठीक। अब सेल के अंदर मुझे अगर हम पास करते हैं, देखो एक तो हम करते हैं भाई रेंज, एक करते हैं हम सेल, ठीक। भाई सेल मैंने क्यों लिया है, क्योंकि भाई जो मेरे जो रो है ये ऑटोमेटिक यहाँ पर डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के लिए भाई मैंने यहाँ पर चलाया भाई लास्ट रो जो मैंने ऊपर निकाला था ये वाला लास्ट रो तो मेरी ये आएगी, इसको भाई करेगा। और भाई मुझे भाई कौन से कॉलम में चाहिए, 1 में, ठीक। यानी भाई कॉलम ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मुझे यहाँ पर इस तरह से डाटा चाहिए। जो इसकी जो वैल्यू होगी मेरी वो किसके इक्वल होगी भाई, शीट 1 डॉट रेंज, और यहाँ पर हम देखते हैं इसमें फॉर्म 1 में भाई इसकी रेंज क्या है भाई मेरी, C6। मैं गया यहाँ पर C6 डबल कोट किया बंद, ब्रैकेट किया बंद, डॉट वैल्यू के, ठीक है जी। अब ये क्या करेगा, जो भी मेरा इस सेल के अंदर डाटा होगा, मैं सेव बटन पे क्लिक करूंगा तो ये जो मेरा डाटा है यहाँ पर इसके इस फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर भाई पुट कर देगा। अब देखिए जैसे मैं इसको रन करा के देखता हूँ एक बार, मैंने इस पर राइट क्लिक किया और मैं करता हूँ यहाँ पर असाइन मैक्रो में क्लिक करूंगा तो जो भी मैंने मैक्रो यहाँ पर बना रखे हैं वो सब के सब यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद मैंने सेलेक्ट करके इसको मैं करता हूँ ओके, ठीक है जी। अब जैसे भाई मैंने लिखा भाई यहाँ पर भाई 1002 मैंने यहाँ पर लिखा, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ भाई सेव बटन में जैसे क्लिक करूंगा तो ये आई एंड एरर की वैल्यू क्यों आई भाई ये, अच्छा ये वैल्यू की भाई यहाँ पर भाई स्पेलिंग यहाँ पर ये गलत लिखी गई थी इसलिए आ गई है। इसको करता हूँ भाई स्टॉप, और मैं इसको रन करके देखता हूँ यहाँ पर, जैसे भाई इसको सेव करूँगा ये तो देखोगे 1002 यहाँ पर भाई लिखा गया है। अब इनको मैं करता हूँ एक बार पूरे सभी को सिलेक्ट, इनको मैं अलाइन कर लेता हूँ। होम पे गया, अलाइन मैंने भाई इनको कर लिया, वर्टिकल में करता हूँ अलाइन कर दिया, और एक इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ ऐसे। दूसरा जो डेट वाले कॉलम थे इनको भाई मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पर, और इनको मैं जाता हूँ भाई यहाँ पर भाई डेट में कस्टम में गया यहाँ पर, और इसकी जो डेट है डेट फॉर्मेट को कर लेते हैं यहाँ से DDMMYY के फॉर्म में यहाँ पर हमने कर लिया इसको सेट। अब देखिए जैसे भाई मैंने यहाँ पर नाम लिखा, किसी का नाम लिख देता भाई, मैंने यहाँ पर लिखा भाई नवीन, और फादर नेम लिख दिया भाई इसका जितेंद्र, ठीक है जी। अब मैं इसको मैं सेव करूंगा यहाँ पर तो ये क्या होगा भाई, सिर्फ ये आईडी सेव हो गया। अभी देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, ये भाई 1002 यहाँ पर ये आ गया है, लेकिन भाई इसके पिताजी का नाम और इसका स्टूडेंट का नाम यहाँ पर नहीं आया। क्यों नहीं आया है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर इसका जो है हमने बस सिर्फ सेल 1 को ही हमने यहाँ पर भाई किया था। इसको मैं करता हूँ कॉपी, और इसको मैं करता हूँ भाई वैल्यू पेस्ट, और वैल्यू पेस्ट यहाँ पर मैंने की, और ये कर दिया भाई मैंने कॉलम 2, और यहाँ पर कर देता हूँ इसको मैं कॉलम 3, ठीक। ये तो भाई शीट 1 के लिए जिस यहाँ पर डाटा जाएगा, और ये भाई कहाँ से डाटा आएगा, ये अब जो फॉर्म है मेरा ये भाई स्टूडेंट नेम कौन से में सेल में, ये C9 में है, ये मेरा कौन से में है,
E9 में, C9 और E9। तो इसको मैं एड्रेस दे देता हूँ भाई यहाँ पर भाई C9 और इसको मैं एड्रेस दे देता हूँ यहाँ पर E9। इस तरह से मेरा आएगा। अब इसको मैं देखो सेव बटन में क्लिक करूंगा यहाँ पर तो मेरा जो डाटा है ये तीनों का यहाँ पर ये आ चुका है। तो इसको मैं पूरा भाई फिल कर लेता हूँ यहाँ से एक बार। अब देखिए यहाँ पर क्या भाई मैंने भाई सभी के सभी जो है 10 मेरे यहाँ पर भाई हेड थे मेरे यहाँ पर 10 के 10 जो मैंने यहाँ पर भाई कॉलम जो है इंसर्ट यहाँ पर करा लिए हैं। और सबका जो मैंने रेंज है ये भाई जैसे ये थी ये सबकी सब मैंने जिनकी जो रेंज है यहाँ पर भाई C18 भाई E18 C21 यहाँ पर भाई मैंने इनको ये इस तरह से दे ली है। अब ये जो मेरा भाई सेव का जो बेसिक सेटिंग है ये मेरी भाई कंप्लीट हो चुकी है। अब जैसे देखो मैं यहाँ पर भाई कुछ भी लिखता हूँ जैसे कि भाई डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर किसी लिखता हूँ भाई मैंने लिखा भाई 1 फरवरी 2001। कॉन्टैक्ट नंबर भाई जिसका भाई मैंने लिखता हूँ 99889988। ये एड्रेस भाई मैंने भर दिया भाई पुणे महाराष्ट्र। कोर्स की भाई मैं फीस कर देता हूँ भाई कंप्यूटर फंडामेंटल्स भाई। कोर्स का ड्यूरेशन कर देता हूँ भाई 2 मंथ्स। फीस भाई मैंने कर दी इसकी भाई 12,000 यहाँ पे। और इसको मैं जैसे भाई डिसीजन डेट मैं आज की डाल देता हूँ भाई 15/4/2024। इसको जैसे मैं सेव करूँगा तो सारा सारा डाटा जो मेरा यहाँ पर भाई ये सेव हो चुका है। और दोस्तों एक बात और भाई जो आपकी भाई वीबी की कोडिंग जो होती है उसको भाई फाइल को आप सेव करते हैं एक्सेल के अंदर। अगर भाई आपको भाई नॉर्मल तरीके से इसको भाई सेव कर देते हैं ठीक, तो भाई जब इसको आप नेक्स्ट टाइम आप भाई ओपन करोगे अब इसको भाई रन करोगे तो भाई आपका जो वीबी कोड है वो आपके भाई रन नहीं करते। उसको भाई क्या करना होता है आपको, इसको वजह से मैं भाई सेव करता हूँ यहाँ पर। जैसे भाई मैंने इसको भाई सेव किया सेव एज किया ठीक, मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। और जिस भी नाम से आपको सेव करना हो नाम डालिए। जैसे भाई मैंने यहाँ पर दे लिया भाई रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये तो भाई नॉर्मल तरीका जो भाई आप भाई सेव करोगे आप इस पर सेव पे क्लिक कर दोगे। नहीं आपको भाई ऐसे सेव नहीं करना है इसको। आपको क्या करना है इसको आप जाओगे भाई यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक्सेल मैक्रो अनेबल्ड वर्क बुक, आपको इसको भाई सेलेक्ट करना है जब आप इसको भाई सेव करोगे ठीक। अगर आपने भाई ये नहीं किया तो जो आपने जितने भी इसके अंदर कोड लिखे हैं भाई ये सारे के सारे हो जाएंगे गायब। ये आपके भाई काम नहीं करेंगे, आपको सारे के सारे कोड जो है दोबारा लिखने पड़ जाएंगे। अगर आपको इसको भाई मैक्रो अनेबल्ड वर्क बुक के नाम से इसको भाई सेव नहीं किया है तो इसको मैं भाई सेव करूंगा यहाँ पर ऐसे। तो भाई आपको इस तरीके से इसको भाई सेव करना है। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक जहाँ पर हमने सीखा है भाई हमने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे रेडी कर सकते हैं। उसका भाई बेसिक सेटिंग जो हम यहाँ पर भाई ये है ये भाई हम कैसे बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे ये सेव बटन में देखो अभी कुछ कमियां हैं वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको भाई वन बाय वन सारी की सारी हम क्लियर करेंगे। अगर मैं भाई एक वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा अभी भी देखो ये वीडियो जो मेरी तकरीबन भाई हाफ एन आवर की भाई हो चुकी है। अगर एक वीडियो बताऊंगा तो भाई बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और अभी भाई बोरियत महसूस करेंगे ठीक। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे भाई इसके रीसेट बटन की और सेव बटन की कुछ एडवांस सेटिंग की। जैसे कि भाई अगर भाई यहाँ पर भाई अगर मेरी ऑलरेडी यहाँ पर आईडी जो है ये इंसर्ट हो वाली तो इस डाटा को सेव ना करे। दूसरा भाई अगर इसमें फील्ड में कोई अगर भाई मेरी ये फील्ड जो खाली है ठीक, तो वो अगर भाई इस कंडीशन में भी इसको डाटा को सेव ना करे। और भी कई सेटिंग है ठीक, वो सब इसके भाई नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे। दोस्तों आज के टॉपिक में इतना ही। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को भाई आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और भाई बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलना। और साथ ही दोस्तों भाई ये टॉपिक भाई आपको कैसा लगा भाई कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर जरूर बताना ठीक। तो दोस्तों मिलते हैं भाई इसके भाई नेक्स्ट पार्ट में जहाँ पर भाई हम इसके भाई सेव बटन की एडवांस सेटिंग और सेटअप बटन को हम यहाँ पर भाई इसकी कोडिंग यहाँ पर सीखेंगे। तो दोस्तों अलविदा, आज के टॉपिक में इतना ही। फिर मिलते हैं भाई आपके इसके नेक्स्ट पार्ट में।